सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संतोष खेदड़, गांव बेरी, जिला सीकर, राजस्थान की रहने वाली हूं। दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जो है जैविक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आपको अपने बारे में विस्तार से बताना चाहूँगी कि मैंने 2008 में अनार का बगीचा लगाया था, और अनार का बगीचा लगाने के बाद जब 2011 में मुझे इनसे उत्पादन होने लगा तो मैंने ये सोचा क्यों न हम और दूसरा काम बढ़ाएं, क्योंकि एक काम पे ही तो हम बैठे नहीं रह सकते। इसलिए फिर हमने इन्हीं की कटिंग लेकर के और हमने 2013 में हमारी जो पौध नर्सरी थी उसकी शुरुआत की। पौध नर्सरी के साथ फिर हमने सोचा कि एक अनार की ही पौध कर रहे हैं तो क्यों न हम अलग हटके दूसरे प्लांट लगाएं। तो फिर हमने अनार है, मौसमी है, नींबू है, थाई बेर है, एप्पल है, हर वैरायटी के पौधे लगाए। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मौसमी देखिए, यह चवन्नी छाप है, पतले छिलके की है, जिसमें कि रस ज़्यादा होता है, इसमें गुद्दा कम होता है और जूस ज़्यादा निकलेगा। इसके पीछे चवन्नी का ये निशान आएगा। फिर जब किसानों ने ये कहा कि हमें अच्छी वैरायटी की पौध नहीं मिल रही है तो हमने यही सोचा कि हम हर प्लांट के मदर प्लांट हैं तो उनकी हम क्यों ना अलग वैरायटी की पौध तैयार करें। तो मैंने जो किसान भाई हैं वह दुखी होकर के आते हैं, अगर 5 साल तक वो अपने पेड़ों को पालेंगे और फिर उन्हें काटेंगे तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। इसके साथ ही हमने यह नर्सरी सभी तैयार की और हमने ये जो जैविक हर्बल खाद थी वो हमने इस तरह से बनाई। इसमें नीम, आकड़े, धतूरा ये सब मिला करके हमने इसमें यह गड्ढा बनाया है। और यह गड्ढा बना के इसमें आप देख सकते हैं, इसका देखिएगा कैसे यह चूरा बन जाता है, जो हमारी इसमें दीमक नहीं आती है बिल्कुल भी। और आपको मैं बताऊं कि जो ये हमारी उच्च क्वालिटी की पौध है, इसमें फल है वह पौध में ही स्टार्ट हो जाता है और दूसरी साल यह फल देना शुरू कर देता है। और इसी खेती से कोई कहता है कि खेती ये घाटे का सौदा होता है, ये मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि घाटे का सौदा कभी खेती हो ही नहीं सकती अगर हम जैविक विधि से अपनी ये खेती करेंगे। ये देखिए आप, मैंने अनार की पौध तैयार कर रखी है किसान भाइयों के लिए। और फिर ये जो पौध है इसी को हम अपने किसान भाइयों को मैं उपलब्ध करवाती हूँ, जिससे कि हर एक क्वालिटी की होती है। और फिर ये जो अनार है इस पर हमारे जो फल बनते हैं, फल बनने के बाद ये जो ऊपर कच्ची फुटान होती है इसको हम फल बनने के बाद काट देते हैं, क्योंकि यह जो उसकी खुराक है वह हमारी ऊपर की जो कच्ची फुटान है वह न लेकर के हमारे फल में आ जाती है, इससे कि हमारे जो फल की साइज़ है वह बढ़ती जाती है। और इसके साथ ही मैंने इसी खेती से, क्योंकि मेरे पास ये है 1 एकड़ ज़मीन है और इसी 1 एकड़ ज़मीन में ही मैंने इससे अपने बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, मकान बनाना है, यह सब मैंने अपने बच्चों को इसी से किया है। और मैं आज आप सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने जब ये प्लांट लगाए थे तब मुझे इतना ये पता नहीं था कि बच्चों को किस पढ़ाई से करवाना है। तो जब मेरे पास बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे वह आए तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने बच्चों को एग्रीकल्चर दिलवाइए, क्योंकि आप खेती से जुड़े हैं तो आपको एग्रीकल्चर दिलवानी चाहिए। तो मैंने 2008 के बाद जब ये खेती शुरू की तो अपने बच्चों को, दोनों को, एक लड़का और एक लड़की, इसको एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया। एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि बेटा अगर पढ़ लिख के अगर नौकरी की तलाश में जाओगे तो हमने भी क्या किया, खेती में कुछ नहीं किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख करके भी हमारा साथ दो इसी खेती में। तो मेरे लड़के ने हमारा इसी खेती में साथ दिया है और वह कभी भी नौकरी की तलाश में नहीं घूमता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक किसान भाई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके और उन्हें अपनी खेती की ओर रुझान करे। और ये देखिए, ये हमारा सेब का पेड़ है, यह 12 महीने का ही हुआ है। कोई कहता है कि ये कश्मीर में होता है, लेकिन ये नहीं, ये हमारे राजस्थान में हो रहा है। अब ये देखिए, इसमें एप्पल लगा हुआ है जिसमें कलर आना शुरू हो गया है। क्योंकि इन्हीं प्लांटों से हमने 10,000 कलम तैयार की थी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए।
हमने 1 एकड़ में 450 प्लांट लगा रखे हैं। और मैं ये अनार है, मौसमी है, नींबू है, इनके जो फल हैं इनसे मुझे 13 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। और इसी के साथ हमने जो ये पौध तैयार की है और उसी से हमें पौध से हमें 15-20 लाख रुपए का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर 1 एकड़ में अगर मैं इतना कमा सकती हूँ तो हर एक किसान भाई क्यों नहीं कमा सकता। और ये मेरा है संतरा का प्लांट। ये आप देख सकते हैं जैविक खेती से इतने संतरे लगते हैं और इनकी क्वालिटी है और कलर ये देखिए सेफ है। और हमने क्योंकि मुझे पहले ये नहीं पता था कि हर एक किसान भाई को कैसे पता चले, तो मेरे बेटे ने ये कहा कि मम्मी आप अपनी एक वेबसाइट बनवाइए। तो हमने एक अपनी वेबसाइट बनवाई है, शेखावाटीकृषिफार्म.com के नाम से बनवाई है, जो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 7737 029 29 2। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी पौध की नर्सरी दिखाना चाहूँगी। और ये जो हम खाद तैयार करते हैं इसमें गौमूत्र है, इसमें पंचामृत है और इसमें डिकम्पोजर बनाया हुआ है। और इसमें जीवामृत बनाया हुआ है और इनमें कीटनाशक बनाया हुआ जो हम स्प्रे के लिए काम में लेते हैं। और मैं आपको अपना प्रशिक्षण केंद्र दिखाना चाहूँगी जो हमने किसान भाइयों के लिए बनाया है। ये देखिए ये हमारा प्रशिक्षण केंद्र है। ये मैंने अपने किसान भाइयों के लिए बना रखा है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हर जो किसान भाई है अगर हमारे जो बागवानी क्षेत्र में आना चाहता है तो वह अवश्य आए। क्योंकि हमारे जो है बाजरा है, गेहूँ है, इसकी खेती हम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है। क्योंकि किसान भाई जितना कमाता है उससे भी ज़्यादा उसमें खर्चा लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक किसान भाई को बागवानी में आना चाहिए ताकि वो हमारी जो इनकम है वह दोगुनी कर सके और उसे कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती और वह अपने खेत में ही कमा के खा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह बागवानी में आए और चाहे कोई भी प्लांट लगाए। ये नहीं है कि एक ही प्लांट लगाए, हर चीज़ पे वो प्लांट लगा सकता है। उसके लिए हमारे शेखावाटीकृषिफार्म.com पे वो हमें क्लिक भी कर सकता है और हम उनके लिए हर समय हर तैयार रहते हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए हम किसान भाइयों को यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में हम प्रशिक्षण भी देते हैं, पेड़ लगाने से लेकर के और जब तक फल नहीं आता तब तक हम उन्हें हर बात बताते रहते हैं कि किस तरह से आपको खाद डालना है, कैसे निराई गुड़ाई करना है और उसमें कब पानी देना है। तो यह मेरे किसान भाइयों को मैं हर बात बताते रहते हैं। और आइए मैं आपको अब अपनी पौध नर्सरी दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमारा थाई बेर है, ये गोल आकार का आता है जो ऐसे हरा सेब हो उस तरह का ही आता है। और ये हमारा 12 मासी नींबू है जिनमें अभी नींबू बनना शुरू हो गए, फूल आ रहे हैं।
आप देख सकते हैं, ये मौसमी के प्लांट हैं, इन पे मौसमियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिएगा हमारी पौध में ही मौसमी लगी हुई है। मैं चाहती हूँ कि हर किसान को अच्छी क्वालिटी की पौध मिले। और अगर हम बागवानी की बात करें तो जो हमारी जो ज़मीन है 1 एकड़ में हमारे 440 प्लांट लगते हैं। उसी के साथ हमें इनकम दूसरी 2 साल बाद हमें उनमें इनकम पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पेड़ है उसमें हमारे फल पहले ही लगे हुए हैं। जब तक यह देखिएगा इनमें नींबू बने हुए हैं, जब तक ये पेड़ों में जड़ें ग्रोथ नहीं कर लेती तब तक हम किसानों को नहीं देते, उससे उनमें कोई घाटा नहीं होता है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो ये पानी का जल का स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है, इसलिए मेरे हर एक किसान भाइयों को मैं ये राय देती हूँ कि ड्रिप सिस्टम अवश्य लगाएं, और ड्रिप सिस्टम इस हिसाब से लगाएं कि वो गोलाई के आकार में आए, क्योंकि हमारा जो पेड़ है इसमें चारों तरफ नमी बनी रहना चाहिए, ना कि ये 2 ड्रिप लगाएंगे तो 2 साइड ही नमी बनी रहेगी, गोलाई में लेंगे तो पूरी नमी बनी रहेगी। इस तरह से मेरे हर एक किसान भाइयों को ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई से जो हमारा पेड़ है वह अच्छी ग्रोथ करेगा और फल का उत्पादन भी ज़्यादा देगा। क्योंकि इनमें अगर हम पानी भरते रहेंगे तो इनकी जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए ड्रिप सिस्टम अवश्य लगाएं और पानी को बचाएं। और हमारे पास जो अनार है, मौसमी है, नींबू है, इनकी हर एक की वैरायटी अलग है। और जो हमारे पास ये अमरूद है ये आपको मैं दिखाना चाहूँगी। और ये देखिए ये हमारा अमरूद है, हमारे पास 2 प्रकार की वैरायटी है, एक तो VNR है और एक L49 है, क्योंकि यह कम समय में ज़्यादा उत्पादन देता है और हमारी इनकम जो है वह जल्दी ही शुरू हो जाती है। और ये हमारी लाल जो थाई बेर वाली अभी वैरायटी निकली है, कश्मीरी एप्पल के नाम से जो है, ये हमारी लाल बेर वाली है। और ये हमारे चिप्पू हैं जिनमें अभी फ्लोरिंग स्टार्ट हो रखी है, ये आप देख सकते हैं इनमें फ्लोरिंग हो रही है। और ये हमारे एप्पल की है, हरमन 99। और मैं हर एक किसान भाई को ये कहती हूँ कि हमें जैविक खेती में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो ज़मीन है इसकी गुणवत्ता है, इसमें रसायन डाल डाल के सब ने हमारी जो ज़मीन है इसको उर्वरक शक्ति है ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी, और इसमें उत्पादन भी इतना नहीं होने लगा है और चारों तरफ से रोग फैल रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें जैविक खेती में आना बहुत ज़रूरी है। और एक ये है कि जैविक खेती में हमारी इनकम भी डबल है और ख़र्चा कम है, इसलिए हर एक किसान भाइयों को इस जैविक खेती को अपनाना होगा, चाहे वह बाजरा करे, गेहूं करे और बागवानी में आए तो जैविक खेती को ज़रूर अपनाएं। और मैं आपको अपने आम की वैरायटी दिखाना चाहूँगी, ये देखिएगा। अब ये देखिए इनमें आम लगे हुए हैं।
और हमें परंपरागत खेती को छोड़ के बागवानी में आना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे छोटे किसान भाई हैं उनकी इनकम जो है वह कम होती जा रही है और वह छोटे सी ज़मीन में ही वह ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी मेरे 2 बेटियां थी तो मुझे ये होता था कि अगर बेटियों की हम शादी करेंगे तो हमें इतना खर्चा कहाँ से लगाएंगे, तो हम यही सोचते थे कि हमें इतनी कमाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमारी सोच गलत थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक किसान भाइयों को अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि उन्हें हमें पढ़ाई लिखाई करके उनके पैरों पे खड़े करना है उन्हें। तो इसलिए हर एक किसान भाई अपने बच्चियों को पढ़ाए, क्योंकि जब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तो मैंने उसे दहेज में रुपए, पैसा या गाड़ी वो नहीं दी मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हमारा पर्यावरण है ये शुद्ध रहे। इसके लिए मैंने 551 पेड़ उसे दहेज में दिए थे, और जितने भी जो बाराती आए उन्हें मैंने 2-2 पेड़ दिए, नींबू और अमरूद। इसलिए मैंने ये चाहा कि अगर उन्हें रोज़ की यह परवरिश थी कि नींबू हर एक इंसान को चाहिए, तो उन्होंने नींबू लगा के आज वे याद करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छे पेड़ दिए हैं, हमने जो यह नींबू लगाए हैं हमें रोज़ मिल रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बागवानी में ज़रूर आना चाहिए, और कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वह कम है। और इसे रसायन को छोड़ के जैविक खेती को ज़रूर अपनाएं, ताकि इसकी जो हमारी ज़मीन है इसकी गुणवत्ता है वह ख़राब हो गई है, उसे हमें वापस इसमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जैविक खेती अपना करके हमें जो इसमें हमारे जो जीव हैं वह दोबारा उत्पन्न होंगे, जिसमें हमारी गुणवत्ता वाली जो ज़मीन है इसमें एक बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका उत्पादन कम है, लेकिन दूसरी साल आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा। इसलिए हर एक किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहती हूँ, विनम्रता से कहती हूँ कि हर एक किसान भाई रसायन को त्याग दे और जैविक खेती को ज़रूर अपनाए। धन्यवाद।